अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं घर के लिए दाल बनाने लगी थी तो सोचा ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बहुत बेनिफिशियल है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। मैं यहाँ पे इंस्टेंट पॉट यूज़ कर रही हूँ। अप टू यू, आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं या आप नॉर्मल डेगची में भी पका सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप दाल का। आप इसको ओवरनाइट भिगो के रखें तो आपकी बहुत मज़े की बनेगी। लेकिन अगर आप नहीं डिसाइड किया रात को तो आप 1 से 3 घंटे के लिए सुबह भी भिगो के रख सकते हैं। तो मैं लेती हूँ 1 कप दाल और साथ में लेती हूँ 4 कप पानी। तो इसके अंदर मैंने 4 कप पानी डाल दिया है और ये जैसा कि आप देख रहे हैं फूल गई है। सो 4 कप मतलब उससे 4 गुना पानी दिख नहीं रहा, लेकिन इट्स ओके, नो वरीज़। साथ में मैंने स्पाइस का ब्लेंड जो लिया है वो लिया है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और 1/3 हल्दी पाउडर। तो हम इसमें डाल लेंगे, साथ ही हम इसमें ब्लेंड डाल देते हैं। इसको ज़रा सा मिक्स करते हैं। इसको आप ऐसे हिला लें। साथ ही फ्रेंड्स, मैं इसका ढक्कन देके इसको 13 मिनट का प्रेशर दे दूँगी और फिर जब प्रेशर खोलूँगी तब नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जितनी देर हमारी दाल को प्रेशर आता है साथ के साथ मैंने ले लिया है आधा प्याज। छोटा हो तो आधा बहुत है और अगर बड़ा है तो 1/4 मोर देन इनफ है। साथ ही हमने ले लिया है ज़ीरा और ले लिया है मैंने सब्ज़ मिर्चें। यहाँ पे मैं लहसुन रखना भूल गई हूँ। आप ऐसा कीजिएगा कि लहसुन के भी गोल गोल पीसेस काट के तो वो भी हम बिगाड़ में लगाएंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे मैंने इसकी नेचुरली गैस बिल्कुल रिलीज़ होने दी है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो करूँगी वो ये है कि साथ में ही मैंने बेकार के लिए ऑयल रख दिया है चूल्हे के ऊपर और इसका सॉटे मोड ऑन कर लिया। साथ ही इसको सॉटे करेंगे, इसका उबाला आएगा और हमारा साथ में बेकार रेडी हो जाएगा। तो आपकी ये झटपट जो है रेसिपी तैयार हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप से 1 कप तक का ऑयल ले लिया और इसमें हमने प्याज कर लेने हैं फ्राई। अभी फ्रेंड्स ये गोल्डन ब्राउन होंगे, फुली ब्राउन नहीं होंगे तो हमें लहसुन डाल देना है और फिर लहसुन अभी पूरा ब्राउन नहीं होगा तो हमें ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें डाल देनी है। तो वो स्टेप भी मैं आपको इंशाल्लाह अभी दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको इसकी रीज़न बता देती हूँ कि जो लहसुन है और ज़ीरा है वो मैंने सेपरेट इसलिए सेपरेट टाइमिंग्स पे मैं डालूँगी इसको क्योंकि लहसुन और ज़ीरा जल्दी फ्राई हो जाते हैं, प्याज ज़रा सा टाइम लेते हैं, सिर्फ इसलिए उनकी टाइमिंग फ़र्क है। तो आप घबराइएगा नहीं, डोंट वरी, जाना सारा उसमें बेकार नहीं है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे जब ये गोल्डन ब्राउन हो गए, फुली ब्राउन नहीं हुए, साथ में ही मैं डाल दूँगी लहसुन। इसको कॉइन साइज में मैंने कॉइन शेप में मैंने काट के लहसुन भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपके सामने ही ये देखिए ब्राउन हो चला। हल्का सा ब्राउन होगा तो साथ ही मैं इसमें सब्ज़ मिर्च और ज़ीरा डालूँगी और 2 सेकंड उसको होंगे तो भिगारे के लिए ये रेडी होगा, मतलब इसको दाल के ऊपर हमने पोर कर देना है। ये देखेंगे ऑलमोस्ट हो चले प्याज और लहसुन। अब मैं डाल दूँगी इसमें मिर्चें। फ्रेंड्स, आप मिर्चें डालना चाहें तो इस सबके ही ना डालना चाहें बिल्कुल आपके ऊपर है, क्योंकि हमारे घर में ये ज़रा सी फ्राई हुई पसंद की जाती है दाल में। तो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ।
की दाल बिल्कुल रेडी है। इसमें आप धनिया डालें, फ्रेश डालेंगे तो वो ज़्यादा मज़े का लगेगा। मेरे पास फ्रोज़न है, मैं सिर्फ वही डालूँगी। फ्रेंड्स, ये दाल बहुत मज़े की तैयार होती है। इसमें आप टमाटर भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं लोग, इसमें क्रीम भी डालते हैं। हमारे घर में ये बहुत सिंपल खाई जाती है। इसी तरह से मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, आ रहा है ना मुंह में पानी। गर्मियों की दोपहर में इसको आप नान के साथ, चावलों के साथ, अचार के साथ, प्याज के साथ, जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ एंजॉय करें। हमारे घर में तो इसको सूप की तरह भी पी लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बनेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।